फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, कितनी मासूम तो होती है बस दुआ। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताएं, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताएं, ओ राज की बात
फौजी भाइयों को मेरा यानी रीमा का नमस्कार। पता है बचपन से मैं ये प्रोग्राम सुनती आ रही हूँ, जयमाला। लेकिन उस वक्त कभी सोचा नहीं था कि आपसे इस तरह बात करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं विविध भारती का इस रेडियो के जरिए जो आपसे बात करना मुमकिन हुआ है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। यानी कि आज मेरा इतने सालों बाद ये सपना पूरा हुआ, दूर से सही मगर आपसे बात करने का मौका तो मिला है। वैसे आप अपने फैमिली से इतने दूर रह के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि थोड़ी देर के लिए सही आपका मनोरंजन करें। अभी आपकी पसंद तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे कहिए मेरी पसंद आपको अच्छी लगती है या नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे बात करूंगी, जैसे आमिर ने किया। मुझे वो प्रोग्राम टीवी पे देखने मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आमिर हम में से ही एक है। मुझे लगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और उसने बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहूंगी मेरा एक पसंदीदा गीत आप सुने और बताएं आपको भी ये गाना अच्छा लगता है या नहीं। ये गाना हकीकत का है, रफी साहब की आवाज में। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, लो मैं चमन को चला वीराने से। शम्मा है कब से जुदा परवाने से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से। दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी, मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी। आगे बढ़ेगी मगर रुक जाएगी, होके करीब कभी घबराएगी और करीब कभी खिंच आएगी। खेल नहीं है मनाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा। पाके रिहाई बहुत पछताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा। और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। आहा हा 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 आहा हा हा हो 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 हो। अक्सर आप लोगों को फिल्म लाइन के बारे में जानना चाहते हैं आप, एक क्रेज रहती है हर एक के दिमाग में, उसमें आप भी है। मगर सही बात बताऊं, सच बात बताऊं, मुझे हमेशा आप लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में मैं हमेशा क्यूरियस रही हूं। आई एम ऑलवेज कीन टू नो आप किस तरह की जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं कि जहां
कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी सुविधा नहीं होती, उसके बावजूद आप अपना काम करते रहते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट मामला है। हालांकि हमने आपको देखा है फिल्मों में, जिस तरह आपने हमें देखा है फिल्मों में, हमने आपका पोर्ट्रे किया है। मैंने किया है, कोई फौजी जवान की माँ का रोल किया है। एक फिल्म की थी मैंने आरके के बैनर की, परमवीर चक्र। उस दरमियान एनडीए जो पुणे का इंस्टीट्यूट है, वहाँ रहने का मौका मिला और वहाँ का माहौल देख के मैं इतना इम्प्रेस हुई। तीनों इसके यानी मिलिट्री के, नेवी के और एयरफोर्स के सभी नौजवान फौजी लोग, सब किस्म के यूनिफॉर्म मुझे देखने इतने नज़दीक से मिले, तो आई वाज टोटली फैसिनेटेड। और लग रहा था कि मैंने भी ऐसा फील्ड क्यों नहीं चुना। बट जैसे जैसे मैं मालूमात करते गई कि कितनी डिसिप्लिन रहती है, तो थोड़ा पीछे हट गई। हमारा फील्ड भी आपसे थोड़ा मिलता जुलता है, यानी फैमिली लाइफ बहुत कम रहती है। हम भी प्रोफेशन की वजह से दूर दूर शूटिंग करते रहते हैं, फिर भी एक अलग माहौल में रहते हैं। और मुझे आपसे वही क्यूरियोसिटी रही है। दूसरा गाना है मेरा पसंदीदा, माचिस फिल्म का। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। ओनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। कच्ची मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। और झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। ओ भी तेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। विवाह विवावे हाय, चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। बीबा तेरी याद ना टले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरियों के पैरों तले, पीली पीली मेहंदी जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
एक बार ऐसा हुआ कि आई थिंक राजस्थान से भी दूर संजय दत्त और मेरा सीन चल रहा था, और संजय दत्त उसमें मुझे मिलने आता है बिकॉज वो डाकू बन चुका होता है और मैं उसको चोरी छुप के मिलने आती हूँ। मैंने माँ का रोल किया था और कहीं पहाड़ी पे पता नहीं कोई एक बहुत बड़ा फोर्ट था, उसमें हम छुप छुप के मिल रहे हैं क्योंकि पुलिस हमारे पीछे है। और ये सब शूटिंग देखने के लिए 50,000 का मॉब जमा हुआ था और उसमें से पता नहीं कुछ लोग सरफिरे होंगे जो संजय दत्त को देख के कुछ क्रेजी हो गए और पत्थर उठा के हम दोनों पर फेंकने लगे। पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। और उस वक्त मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि वहां पे उस वक्त प्रोड्यूसर ने हमारे मिलिट्री को बुलाया गया था इमरजेंसी लेवल के लिए। उस वक्त मुझे वो 50,000 लोगों में से बचा के निकाला, आप ही के फौजी भाइयों में से एक था। अगर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्राउड में से निकाल के हमारी जो शूटिंग की गाड़ी थी उसमें बिठाया और ये भी पूछा कि आपको डर लग रहा है तो मैं आपको होटल तक छोड़ने आऊं। मैंने कहा नहीं, अभी मैं अपने स्टाफ के साथ चली जाऊंगी। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि मैं वहां पे हूं या कोई मुझे जरूरत है। वो वहां पे थे और उन्होंने जो देखा कि क्राउड आपे से बाहर हो रहा है तो वो अपने आप सामने आए और उन्होंने मुझे इस तरह की हेल्प की और उनकी वजह से मैं बड़ी सेफ्टी से अपने होटल तक पहुंच गई। आइए सुनते हैं मेरा और एक पसंदीदा गीत। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा,
दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। मुझे पता नहीं आपको कौन कौन से फिल्म स्टार्स अच्छे लगते हैं और कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं। मुझे तो रोमांटिक गाने पुराने ज्यादा अच्छे लगते हैं और एक अलग मूड बनता है। आपका भी बनता होगा डेफिनेटली, जब आप फैमिली से दूर रहें तो मेरा भी बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शूटिंग की वजह से हम लोग इतने दूर रहते हैं तो अपनी फैमिलीज को मिस करते हैं, और ऐसे वक्त पे कोई भी एक आध गाना आपको सुनाई दे पड़े तो आपका मूड बन जाता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, जो आपके साथ आई एम श्योर होता होगा। और क्योंकि गानों में एक बहुत बड़ी संगीत में ताकत है जो इंसान को अलग मूड पे अलग स्ट्रेंथ बन सकती है और उसको मोटिवेट कर सकती है अच्छे काम करने के लिए। जैसे कि पेट्रियाटिक सॉन्ग से हमेशा एक माहौल बनता है और एक इंस्पिरेशन बनती है, तो उसी तरह रोमांटिक सॉन्ग भी आप पे बहुत अच्छा असर कर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये गाना जो मुझे हमेशा अच्छा लगा है आपको भी जरूर पसंद आएगा। ये गाना है कोहिनूर फिल्म का। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है नीलम आज की रात, आज की रात।
ज्यादा से ज्यादा गर्मी का एक सीजन है जो हर वक्त हमें झेलना पड़ता है, मगर मुझे क्यूरियोसिटी है कि आप वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं और आप वहाँ जहाँ रहते हैं वो ऊंचाई पे रहते हैं, तो वहाँ ठंड कितनी होती होगी। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ठंड का मुकाबला आप लोग कैसे करते होंगे, क्योंकि हमेशा फिल्मों में माँ का रोल करने के वजह से हमें ऐसे सीन्स करने कभी नहीं मिलते कि ठंड में हम लोग जा रहे हैं। हमेशा घरों के अंदर सीन्स हमारे ज्यादा रहते हैं और हीरो हीरोइंस के या विलन लोगों के सीन्स ऐसे लोकेशंस पे रहते हैं। तो मुझे बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे ऐसा कभी लद्दाख या ऐसे कोई लोकेशन पे आना मिले और वहाँ की ठंड मुझसे बर्दाश्त होती है कि नहीं, और उस ऐसे ठंड में आप वॉर भी करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कम से कम लद्दाख तक पहुंच भी जाऊं तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि वहाँ कैसे सीजन होता है और आपको कैसे लगता है ऐसे सीजन में। एक बहुत ही ये सीजन से हटके थोड़ा अलग बारिश का गाना है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये गाना है, पुरानी फिल्म है परख करके, जिसमें लता जी ने गाया है, ओ सजना बरखा बहार आई। प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए, ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया ना आई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। फौजी भाइयों, मुझे पता नहीं आपने मेरी कितनी फिल्में देखी है। आपकी फैमिली से कोई एक औरत मुझे मिलने आई और मुझे पूछने लगे कि आप हमेशा इतना झगड़ा करती रहती है क्या, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ऑल ऑफ अ सडन क्यों ऐसा पूछ रही है। तो उसने मेरी वो सीरियल देखी थी तू तू मैं, जिसमें एक आध एपिसोड में शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं बहुत झगड़ा करती हूँ। पर झगड़ा करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बीच बीच में झगड़ा करने से सेहत थोड़ी बनी रहती है। तो हर वक्त गुड़ी गुड़ी रोल करना भी जरूरी नहीं है, तो ऐसे चटपटे रोल भी करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, ऐसे रोल जिंदगी में थोड़ा और एक कलर ऐड कर देते हैं ना। ये गाना सुनेंगे, चांद खिला बादल में, हम दिल दे चुके सनम का। चांद छुपा बादल में, शर्मा के
मेरी जाना। छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं। चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू। फौजी भाइयों, बातें करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, वक्त की पाबंदी भी तो रहती है। फिर भी मुझे विविध भारती ने जो भी थोड़ा समय दिया उसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।
तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू ने। विशेष जयमाला कार्यक्रम तैयार करने में हमारे प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी।